आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फॉन्ट्स। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि फॉन्ट्स होता क्या है। फिर हम देखेंगे कि फॉन्ट्स की कितनी टाइप्स हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम अपने टेक्स्ट का फॉन्ट किस तरह तब्दील करते हैं। फिर हम देखेंगे कि हम अपने फॉन्ट का साइज किस तरह कम या ज्यादा करते हैं। हम किस तरह फॉन्ट साइज इंक्रीज करते हैं और हम किस तरह डिक्रीज करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें फॉन्ट्स की, तो फॉन्ट्स क्या होता है। फॉन्ट्स टेक्स्ट का लेआउट होता है। ये मुख्तलिफ होते हैं। लेआउट के हिसाब से फॉन्ट्स की दो टाइप्स हैं, सिरोप फॉन्ट्स, सैंस सिरोप फॉन्ट्स। सिरोप फॉन्ट्स ये होता है कि इसमें जो टेक्स्ट के एजेस होते हैं वो थोड़े से बाहर को निकले होते हैं, जबकि सैंस सिरोप फॉन्ट में एजेस बाहर नहीं होते, फ्लैट होते हैं। सिरोप फॉन्ट में हमारे पास टाइम न्यू रोमन आता है, गैरामंड, कूपर ब्लैक, कैंटेशिया। ये जो मशहूर सिरोप फॉन्ट्स हैं वो हैं। अगर हम सैंस सिरोप फॉन्ट्स की बात करें तो हमारे पास एरियल, कॉमिक सेंस, वर्दाना, ताहोमा, कैलिबरी, ये मशहूर सैंस सिरोप फॉन्ट्स हैं। अब हम देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम अपने टेक्स्ट का फॉन्ट किस तरह तब्दील करते हैं। फॉन्ट तब्दील करने के कई तरीके हैं। सबसे पहला तरीका यह है कि जिस टेक्स्ट का फॉन्ट आप तब्दील करना चाहते हैं उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें। फिर रिबन में जाकर होम टैब में से फॉन्ट ग्रुप में जाएं और जहां पे बाय डिफॉल्ट कैलिबरी लिखा हुआ है, इसके ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करें तो आपके पास फॉन्ट की एक लिस्ट खुलेगी। इसमें से ये स्लाइडर लगा हुआ है, आप जहां तक जाना चाहें इसमें से अपनी मर्जी का फॉन्ट टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं टाइम न्यू रोमन ही कर देता हूं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। अब अगर आप गौर से देखें तो इसके एजेस जो हैं, हर अल्फाबेट के एजेस जो हैं वो बाहर को निकले हुए हैं। टेक्स्ट का फॉन्ट टाइप तब्दील करने का दूसरा तरीका यह है कि आप इसे फॉन्ट ग्रुप में से, जहां पे अभी टाइम न्यू रोमन लिखा हुआ है, इसको सिलेक्ट करें। आप जो भी फॉन्ट अपने टेक्स्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं उसका नाम लिखें। मैं वर्दाना करना चाहता हूं। मैंने जैसे ही वी लिखा तो सर्च बॉक्स में वर्दाना आ चुका है। अब मैं इस फॉन्ट को अपने सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकता हूं। टेक्स्ट का फॉन्ट टाइप चेंज करने का एक और तरीका यह है कि आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करें। जैसे ही आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे तो मिनी टूल बार अपीयर हो जाएगा। यहां से जहां पे कैलिबरी लिखा हुआ है इसके ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करें तो वही लिस्ट आपके पास खुल जाएगी। जहां पे आपका मतलूबा फॉन्ट हो उसको सिलेक्ट करें तो आपके सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट पर वो फॉन्ट अप्लाई हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लाइव प्रीव्यू हमें नजर आता है, तो आप देख लें मैं जिस जिस फॉन्ट पर अपने माउस का कर्सर लेकर जा रहा हूं उस फॉन्ट का प्रीव्यू मेरे टेक्स्ट पर नजर आ रहा है। यहाँ पे भी वही तरीका है। अगर मैं बाय नेम अपने फॉन्ट को सर्च करना चाहता हूं तो सर्च बॉक्स में मैं नाम लिखूंगा। वो फॉन्ट टाइप अगर इस लिस्ट में मौजूद हुआ तो वो मेरे पास आ जाएगा। फिर मैं उसको अपने टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकता हूं। टेक्स्ट का फॉन्ट टाइप चेंज करने का एक और तरीका यह है कि आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, फिर आप फॉन्ट के डायलॉग बॉक्स में जाएं और यहां से फॉन्ट के नीचे कोई भी फॉन्ट सिलेक्ट कर लें। फॉन्ट की लिस्ट हमारे पास सारी जगहों पे एक ही होती है, लेकिन हम इनको मुख्तलिफ जगहों से सर्च करते हैं। अब यहां से भी हम कोई भी फॉन्ट टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको अपने टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। यहां से इसको सिलेक्ट करेंगे और फॉन्ट का नाम लिखेंगे। मैं कैलिबरी लिखता हूं, मैंने जैसे CA लिखा तो कैलिबरी से नीचे जितने भी फॉन्ट CA से स्टार्ट होते हैं उनकी लिस्ट आ चुकी है। मैं इनमें से अपनी मर्जी का फॉन्ट सिलेक्ट कर सकता हूं। अब हम बात करते हैं कि हम अपने फॉन्ट का साइज किस तरह कम या ज्यादा कर सकते हैं। हम फॉन्ट का साइज मुख्तलिफ तरीकों से कम ज्यादा कर सकते हैं। फॉन्ट का साइज इंक्रीज करने का एक तरीका तो यह है, आप जिस टेक्स्ट का फॉन्ट साइज इंक्रीज करना चाहते हैं उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, फिर रिबन में जाकर होम टैब में से फॉन्ट ग्रुप में जाएं, जहां पे बाय डिफॉल्ट 11 लिखा हुआ है इसके साथ मौजूद ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करें तो हमारे पास एक लिस्ट खुलती है। हम अपने टेक्स्ट का फॉन्ट साइज 8 से लेकर 144 पॉइंट तक इंक्रीज कर सकते हैं। इस लिस्ट में से मैं कोई भी फॉन्ट साइज सिलेक्ट कर सकता हूं। अगर मुझे यहां पे पसंद नहीं है तो मैं इसी 11 को सिलेक्ट करूंगा और यहां पे अपनी मर्जी का साइज लिख सकता हूं।
तो वो साइज मेरे टेक्स्ट पर अप्लाई हो जाए, मेरे फॉन्ट का साइज उसी वैल्यू के हिसाब से बड़ा हो जाएगा। फॉन्ट साइज इंक्रीज करने का एक और तरीका ये है, इसी फॉन्ट साइज के बॉक्स के साथ ये ए लिखा हुआ है। इस पर अगर आप गौर से देखें तो जो एरो है उसका हेड ऊपर की तरफ है। मैं जैसे इस पर क्लिक करता जाऊंगा तो मेरे फॉन्ट का साइज इंक्रीज होता जाएगा। अगर मैं अपने फॉन्ट का साइज इंक्रीज करना चाहता हूं तो वो मैं कीबोर्ड से भी कर सकता हूं। उसके लिए मैं कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन का साइन प्रेस करूंगा तो मेरे फॉन्ट का साइज बड़ा होता जाएगा। उसके अलावा फॉन्ट का साइज हम एक और जगह से भी बड़ा कर सकते हैं। मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूं। जैसे ही मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया तो मेरे पास मिनी टूल बार अपीयर हो चुका है। यहाँ से मैं इस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करके यहाँ से फॉन्ट साइज सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे वैल्यू बॉक्स में वैल्यू टाइप करके भी इंक्रीज कर सकता हूँ। अगर मुझे इस लिस्ट में से वैल्यू पसंद नहीं आ रही तो मैं डायरेक्टली यहाँ इस सर्च बॉक्स में वैल्यू टाइप करके वो साइज अप्लाई कर सकता हूँ। इसके अलावा एक और तरीका यह है कि आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी प्रेस करें। अगर आप देखें मैं जैसे ही फॉन्ट साइज के बॉक्स पर अपने माउस का कर्सर लेकर गया, फॉन्ट साइज के सामने उसकी शॉर्टकट की अपीयर हो चुकी है। इसके अलावा फॉन्ट साइज इंक्रीज करने का एक और तरीका यह है कि आप कंट्रोल प्लस डी की मदद से फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन करें और यहाँ पे साइज के नीचे आप अपनी मर्जी का साइज सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये साइज पसंद नहीं आता तो आप जहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है इस वैल्यू को खत्म करके आप अपनी मर्जी की वैल्यू लिखकर आप अपने टेक्स्ट का फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि हम अपने टेक्स्ट का फॉन्ट साइज डिक्रीज किस तरह कर सकते हैं, शॉर्टकट तरीका तो ये है, जिस टेक्स्ट का फॉन्ट साइज कम करना है उसको सिलेक्ट करें, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन का साइन प्रेस करें तो आपके फॉन्ट का साइज कम हो जाएगा। आप जैसे जैसे इसको प्रेस करते जाएंगे साइज कम होता जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि आप रिबन में जाएं, होम टैब में से फॉन्ट ग्रुप में जाएं और साइज के ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करें और इसमें से कोई भी साइज सिलेक्ट कर लें। दूसरा तरीका यह है कि जो वैल्यू लिखी हुई है इसको खत्म करें और यहाँ पे अपनी मर्जी की वैल्यू लिख लें तो आपके टेक्स्ट का फॉन्ट साइज जो है वो आपकी वैल्यू के मुताबिक हो जाएगा। एक और तरीका ये है, अगर आप टेक्स्ट का फॉन्ट साइज कम करना चाहते हैं तो ये जो बड़ा ए था इसके साथ एक छोटा ए है, अगर आप देखें तो इसका जो एरो हेड है वो नीचे की तरफ है। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो मेरे फॉन्ट का साइज कम हो जाएगा। फॉन्ट साइज कम करने का एक और तरीका यह है कि आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करें। जैसे ही आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास मिनी टूल बार अपीयर हो जाएगा। इस मिनी टूल बार में से जहां पे फॉन्ट साइज लिखा हुआ है इस पर क्लिक करें और यहां से आप कम कर लें, या आप डायरेक्ट वैल्यू टाइप करके भी कम कर सकते हैं, या इसके साथ मौजूद ए जो है इस पर क्लिक करके भी कम कर सकते हैं। इसी तरह टेक्स्ट का फॉन्ट साइज कम करने का एक और तरीका यह है कि आप कंट्रोल प्लस डी की मदद से फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन करें और साइज सेक्शन में जाकर यहाँ पे आप बराह रास्त टाइप भी कर सकते हैं, या इस लिस्ट में से भी आप कम साइज सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम फॉन्ट टाइप को अप्लाई करते हैं पहले, फिर हम उसका साइज कम या ज्यादा करेंगे। सबसे पहले मैंने जो ये टेक्स्ट सेलेक्ट किया है इस पर टाइम न्यू रोमन अप्लाई करता हूँ, 0 फॉन्ट। अगर मैं इसको थोड़ा जूम करूं, अब आप टाइम न्यू रोमन का लेआउट चेक कर सकते हैं। इससे नीचे वाला कैलिब्री बाय डिफॉल्ट है, इसको मैं कैलिब्री रहने देता हूं। इसकी जगह आप कोई भी फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। आप फॉन्ट के सर्च बॉक्स में फॉन्ट का नाम अगर आपको याद है वो लिखें तो आपको मतलूबा फॉन्ट अपीयर हो जाएगा, आप उसको अपने टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने फॉन्ट साइज कम या ज्यादा करना है तो आप बराह रास्त यहां से भी कर सकते हैं। अगर आपने कम करना है तो इसी लिस्ट में से आप 8 पर क्लिक करें, 9 पर क्लिक करें तो कम हो जाएगा, या आप ए की मदद से ज्यादा कर सकते हैं और छोटे ए की मदद से कम कर सकते हैं। इस वीडियो में आपने सीखा कि फॉन्ट क्या होता है, इसकी बेसिक कितनी टाइप्स हैं, हम अपने टेक्स्ट का फॉन्ट किस तरह तब्दील करते हैं, अगर हमने अपने फॉन्ट का साइज कम करना है या ज्यादा करना है वो किस तरह करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल RT एकेडमी को सब्सक्राइब करें।